students. In this chapter, we are discuss about how the earth moves. There was a time when the earth was considered to be the center of the universe, and the sun and the seven other planets were thought to be rotating around it. But we know now that the sun is the center of the solar system, and all the planets, including the Earth, revolve around the sun in a definite path called the orbit. The Earth also rotates on its axis continuously, causing day and night. So there are two movements of Earth. एक समय में ये माना जाता था कि अर्थ के चारों ओर सभी 7 प्लैनेट्स मूव करती है, लेकिन अभी हम लोग ये जानते हैं कि सन सोलर सिस्टम का सेंटर है और सभी प्लैनेट्स, जिसमें कि अर्थ भी शामिल है, अभी सभी प्लैनेट्स सन के चारों ओर रोटेट होता है। और इस रोटेशन का जो पथ होता है, रास्ता होता है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, और अर्थ जो है अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है और सन के चारों ओर भी मूव करती है। तो इसलिए इस अर्थ का 2 मोमेंट है। वी विल नाउ स्टडी इन डिटेल दिस 2 मोमेंट ऑफ द अर्थ एंड इट्स इफेक्ट्स। रोटेशन। As we all know, the globe is a miniature representation of the Earth. It is held by two pins at an angle of 66.5 degrees to the plane of the Earth's orbit, which support it and allow it to spin freely. Similarly, the Earth also rotates on its axis continuously at a speed of 24,855 miles a year, or 24 hours, or 1,038 miles per hour. It completes one rotation in 24 hours. अर्थ अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करती है 24 आवर्स में। द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। अब अर्थ के रोटेशन से क्या इफेक्ट आता है? द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉज डे एंड नाइट। द साइड ऑफ द अर्थ that face the sun has day, while the opposite side has night. As the earth rotates on its axis, the two sides of our planet alternatively face the sun and go away from it, thus observing day and night respectively. अर्थ के रोटेशन से डे और नाइट होता है। जब अर्थ का आधा भाग सन के साइड रहता है तो उस एरिया में दिन होता है, और जस्ट उसका अपोजिट साइड अर्थ का, जो कि सन के सामने नहीं रहता है, उधर अंधेरा होता है, यानी उधर रात होती है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थर्न स्टार. This tilt causes the day to be longer in summer and shorter in winter. अर्थ क्लॉकवाइज मोशन में मूव करती है, रोटेट करती है, जिस वजह से कि सनराइजिंग ईस्ट में और सनसेट वेस्ट में होता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज द टाइडल वेव्स इन द सी. अर्थ के रोटेशन के कारण ही समुद्र में, सी में या समुद्र में टाइडल वेव्स आता है। रिवोल्यूशन. लाइक ऑल अदर प्लैनेट्स, द अर्थ ऑल्सो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ डेफिनिट पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट. द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एलिप्टिकल. सभी ग्रहों के जैसे अर्थ भी सन के चारों ओर घूमती है, और उस घूमने वाले रास्ते को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। और अर्थ का ऑर्बिट एलिप्टिकल है। द अर्थ टेक्स 365 days to complete one revolution around the sun.
पृथ्वी सन के एक चक्र पूरा करने में लगभग 365 दिन लगाती है। वी ऑब्जर्व आवर कैलेंडर ईयर ऑफ 365 days. The 1/4 remaining day is accumulated and added as an extra day in the calendar years of 29th February. After every 4 years, that year is known as the leap year. एक कैलेंडर वर्ष में 365 दिन माना जाता है और 1/4 दिन जो बचता है उसे एक्स्ट्रा दिन माना जाता है, एक्स्ट्रा डेज माना जाता है कैलेंडर ईयर्स में। और इस कारण से 4 साल बाद एक बार फरवरी का मंथ 29 डेज का होता है और इस ईयर्स को हम लोग लीप ईयर्स के नाम से जानते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। आज हम लोग अर्थ के रिवॉल्यूशन को जानेंगे। द बिगेस्ट इफेक्ट ऑफ द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज द चेंज ऑफ सीजन ऑन आवर प्लेनेट। द सीजन ऑन अर्थ आर अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। अर्थ के रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि हमारी पृथ्वी पर, हमारे ग्रह पर सीजन चेंज होता है और सीजन चेंज होने का द सीजन ऑन अर्थ आर अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। और अर्थ पे जो सीजन है वो और भी कारणों से अफेक्टेड होता है। द एंगल ऑफ द सन्स रे, दूसरा द लेंथ ऑफ द डेज। व्हेन द सन रेज रीच द अर्थ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जब सन की किरण पृथ्वी पे पहुंचती है तो वो एक दूसरे से पैरेलल होता है। इफ़ द अर्थ हैड बीन रोटेटिंग स्ट्रेट ऑन इट्स एक्सिस देन ऑल सीजन वुड हैव फॉलन एट द सेम टाइम ऑन द अर्थ। और यदि अर्थ अपने एक्सिस पर सीधा होकर मूव कर रोटेट करती तो सभी सीजन का टाइम सेम रहता अर्थ पर। बट बिकॉज द अर्थ इज टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस व्हेन द सन्स रेज फॉल ऑन द अर्थ सरफेस दे आर नॉट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द सनलाइट। लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है और इस वजह से सन का रेज अर्थ के सरफेस पर पैरेलल नहीं हो पाता है। The part of the earth that is tilted toward the sun receive more sunlight and absorb summer. वैसे अर्थ का वैसा पार्ट जो कि सन के तरफ झुका हुआ रहता है वो अर्थ के उस पार्ट पे सनलाइट अधिक पड़ता है और वहाँ गर्मी का मौसम आता है। On the other hand, the part of the earth that is tilted away from the sun, और वैसा अर्थ का भाग जो सन की ओर झुका हुआ नहीं रहता है वो कम से कम सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाता है और वहाँ पे विंटर सीजन रहता है। इन द मंथ ऑफ जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड द सन एंड हेंस इट हैज़ समर। जून के महीने में अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की ओर झुका हुआ रहता है, इसलिए इस मंथ में यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का सीजन रहता है। हेमिस्फीयर विच इज टिल्ट अवे इन दिस पीरियड रिसीव इनडायरेक्ट सन रेज एंड ऑब्जर्व विंटर। और जिस समय में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का महीना रहता है उस समय अर्थ का दूसरा हेमिस्फीयर जो है वो सनलाइट को डायरेक्ट रिसीव नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ विंटर सीजन आता है। इन विंटर व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स टू द अदर पार्ट ऑफ द ऑर्बिट द साउथर्न हेमिस्फीयर फेस द सन एंड हेंस एक्सपीरियंस समर व्हाइल ड्यूरिंग दिस पीरियड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर। और जब अर्थ सन का रिवॉल्यूशन करती है
तो घूमते घूमते जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से साइड हो जाता है और साउथर्न हेमिस्फीयर जहाँ की ठंड का मौसम रहता है वो जब सन के सामने आता है तो वहाँ फिर गर्मी का सीजन आ जाता है। सोलेस्टिस, इसका मतलब होता है संक्रांति। द टू सोलेस्टिस ऑक्योर whenever the tilt of the earth axis is ornate directly towards or away from the sun. This causes the hemisphere to point directly towards or away from the sun. This brings the change in seasons. सोलेस्टिस से क्या होता है कि ये पूरे एक साल में 2 बार होता है, जब अर्थ का कोई हेमिस्फीयर ठंड का सीजन ख़त्म होता है, जहाँ जब गर्मी का सीज़न स्टार्ट होता है तो उस समय में वो हेमिस्फीयर जहाँ पे कि गर्मी का सीज़न स्टार्ट होता है वो सन की ओर आ जाता है और उस समय में एक संक्रांति यानी एक सोलेस्टिस होता है, जिससे और सोलेस्टिस के कारण ही सीजन चेंज होता है। ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज पॉइंट टुवर्ड द सन। अर्थ के झुकाव के कारण जुलाई, अगस्त और सितंबर महीना में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की ओर रहता है। इसलिए यहाँ पे द डेज बिकम लॉन्गर एंड नाइट शॉर्टर, मेकिंग द सीजन वार्मर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इस समय में यहाँ गर्मी का महीना रहता है और दिन बड़ा और रात छोटी होती है। द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज 21 जून। साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। दिस इज कॉल्ड द समर सोलेस्टिस। इसे समर सोलेस्टिस कहते हैं, यानी ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है 21 जून को। ड्यूरिंग दिस पीरियड द नॉर्थ पोल गेट्स 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, वेयर द साउथ पोल इज कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ डे लाइट। और इसी समय में 24 घंटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सनलाइट आता है और जस्ट इसका अपोजिट साउथर्न हेमिस्फीयर पे कम्प्लीटली लाइट नहीं आता है। हेंस इट इज समर in the northern hemisphere and winter in the southern hemisphere at that same time। और इसी समय एक साथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का सीजन और साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंड का मौसम आ जाता है। During the month of January, February and March, the southern hemisphere faces the sun directly and the northern hemisphere gets indirect rays of the sun due to the tilt of the earth axis। अर्थ के एक्सिस के झुकाव के कारण जनवरी, फरवरी और मार्च में साउदर्न हेमिस्फीयर डायरेक्ट सन का रेज एब्जॉर्ब कर पाता है, इसलिए यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन रे डायरेक्ट नहीं आ पाता है और इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन आता है। द शॉर्टर डेज ऑफ द अर्थ इज 21 दिसंबर। और सबसे छोटा दिन पूरे पृथ्वी पर 21 दिसंबर को होता है, इसे विंटर सोलेस्टिस कहते हैं। इट मेक्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसी दिन 21 दिसंबर के बाद से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड का मौसम स्टार्ट होता है और इस समय 24 आवर्स तक नॉर्थ पोल पर ड्यूरिंग दिस पीरियड द साउथ पोल गेट 24 आवर डे लाइट। और जस्ट इसी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरह साउथ पोल पर 24 आवर सनलाइट आता है।